Welcome to Dwarka Education. We learn English grammar, and today's our topic is verb and part of speech. And now we discuss about infinite verb. We already discussed in our previous video nouns, detailing of all topics of noun, and this is the part of non-finite verbs. And last video we'll discuss gerund, and today's our discuss about infinite infinite verbs. Infinite, it is non finite verbs but it is not main verbs. नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो है बट ये क्या नहीं है, मेन वर्ब्स नहीं है. नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, बट इट इज डजंट चेंज एज पर द टेंस, कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. एट ऑफ टेंस एट द सेंटेंस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और द टाइप्स ऑफ द पर्सन इन द सेंटेंस, कि टाइप्स ऑफ द किसी के भी अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती है. और ये क्रिएट कैसे की जाती है, इट इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि कभी किसी की भी बेस फॉर्म में हम क्या ऐड कर देंगे, अगर टू ऐड कर देंगे तो हमारी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट वर्ब्स आ जाती हैं. और इनफाइनाइट वर्ब्स जैसे कि हमने एक हमारे पास वर्ब है रन. अब ये सिंपल फॉर्म में है बट हम क्या करते हैं कि अगर हम टू कन्वर्ट वर्ब रन विच इज़ वर्ब्स बेस फॉर्म वी एडेड टू बिफोर द वर्ड रन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट. अगर हम इसके बिफोर क्या ऐड कर देते हैं, टू वर्ब करते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स में आ जाएगा टू. इसके एग्जांपल होते हैं टू रन, टू प्ले. ये बेस वर्ब के साथ में, एक्चुअली बेस वर्ब के साथ में टू का ऐड किया जाता है. टू ईट, लाइक दिस. यूज ऑफ इन्फिनेटिव क्या होता है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, दे आर यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस, कि जहाँ पे भी सेंटेंस में क्या होंगे, नाउन होंगे, एडवर्ब होंगे या एडजेक्टिव होंगे, उसके साथ में इसका यूज़ किया जाता है. वी डिस्कस अर्लियर इट इज़ नॉट यूज एज अ वर्ब, कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले वीडियोस में भी कि कभी भी इनफाइनाइट वर्ब होती है वो वर्ब के साथ पे यूज़ नहीं की जाती है. ये हमेशा किसके साथ यूज़ की जाती है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के साथ में यूज़ की जाती है. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ नाउन, हाउ वी यूज़ इनफाइनाइट वर्ब्स एज अ नाउन. सिया लाइक्स टू प्ले. यहाँ पे क्या है कि हेयर टू प्ले इज़ क्या हो गया, मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि हम बेस के साथ में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के बेस वर्ब के साथ में टू का यूज़ करते हैं. सिया लाइक्स टू प्ले, हेयर टू प्ले इज यूज्ड एज में ऑब्जेक्ट. सिया लाइक्स टू प्ले और हेयर टू प्ले इज यूज्ड एज अ नाउन in the sentence, so it is noun based verb. I want to write, one more, I want to write. here जो write है वो भी क्या है कि noun है और object है, बट ये किसके रूप में किया जाता है, noun के रूप में यूज़ किया गया है. और यहाँ भी ये object है और किसके रूप में यूज़ किया गया है, noun में. now see the example of adjective, I have no time to eat. Here no time is an object and to eat use to describe the object, so to eat is an adjective here, or this is we infinite verbs we use in adjective form, so here is adjective. One more example, that was a game to watch. here in this sentence to watch यहाँ पे क्या आया है कि tells the something more quality of the game, which is the noun describing the noun is an work of the noun, so the to watch is an adjective here, so we use adjective here. Next one is adverb. See, read to gain knowledge. Here to gain is, here to gain क्या हुआ हमारा, डिस्क्राइबिंग वर्ब हो गई, कि हम जो रीड कर रहे हैं क्यों कर रहा है, वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है. टू गेन
and here to gain is use an adverb here. ये हमें डिस्क्राइब किया तो सॉरी किस में यूज़ किया हमने, ये एडवर्ब के किसको यूज़ किया है, टू गेन को। और एक्सेप्शनल केस में क्या आता है, रिलेटेड टू इनफाइनाइट के जो इससे रिलेटेड होते हैं उन्हें बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव्स। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज यूज विदाउट द मार्कर टू, किसके बिना यूज किया जाता है, टू के बिना, इट इज कॉल्ड बार इन्फिनेटिव। सी मेड मी क्राई, इसमें बट देर इज सम केसेस वेयर टू इज नॉट एडेड इन द वर्ब, देन ऑल्सो इट इज एक्सेस टू द सेंटेंसेस। कई बार टू का यूज नहीं किया जाता है। The example of bare infinitives. Here see example is she made me cry. जो cry word है वो हमारा कौन सा हुआ, bare infinitive हुआ। Here see cry is bare infinitive as we have not written to cry because टू क्राई होते ही हमारा बेयर इन्फिनेटिव नहीं होता, इसलिए इसके साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, आई हेयर हिम सिंग अ लवली सॉन्ग। हेयर सिंग इज अ बेयर इन्फिनेटिव, देन दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग टू सिंग हेयर। टू सिंग इज wrong here. So Hope you like it and understand about infinitives. In my next video, we will discuss the participles of infinite verbs. Last part of this. Thank you.